बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी विद द लिटरेरी एग्जांपल है। यानी फोनेटिक्स क्या है और फोनोलॉजी क्या है लिंग्विस्टिक्स में, बेसिकली इसकी क्या अफादियत है या क्या इनको जो है किस लेवल से जाना जाता है, और उसके एग्जांपल्स के साथ उसकी वजाहत पेश करें। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी विद द लिटरेरी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में यानी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी जो है आर दी सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, यानी ये जो साइंटिफिक स्टडी या एनालिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है जिसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है, ये फोनोलॉजी और फोनेटिक्स दोनों जो है उसके सब ब्रांचेस हैं या सब फील्ड है या इसकी झैली शाखें हैं, और जिसका ताल्लुक दे डील विद द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच, जो इंसानी गुफ्तगू के आवाज़ के साथ उन दोनों का ताल्लुक है। चाहे फोनोलॉजी हो चाहे फोनेटिक्स हो, इंसान जब भी बातचीत गुफ्तगू कलाम करता है, कन्वर्सेशन करता है, तो उसकी जो साउंड्स होती है उस साउंड के साथ इन दोनों का ताल्लुक होता है। बट दे फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, लेकिन इनका फोकस या इर्तिकाज़ जो होता है, लेकिन इसका जो है नहीं मतलब है एक जगह पे टिकना होता है, वो साउंड में मुख्तलिफ पहलुओं पर होता है। यानी फोनोलॉजी का अलहदा पहलू यानी एस्पेक्ट्स होते हैं और फोनेटिक्स का अलहदा यानी एस्पेक्ट पे उसका ताल्लुक होता है। हेयर आर देयर डेफिनीशन विद एग्जांपल, नीचे जो है उसकी डेफिनीशन और एग्जांपल से ये मज़ीद भी वाज़े हो जाएगी। यानी सबसे पहले फोनेटिक्स की जानिब जाते हैं कि व्हाट इज़ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीच साउंड इंक्लूडिंग द आर्टिकुलेशन एंड ऑडिटरी परसेप्शन। यानी ये फोनेटिक्स जो है सिंपल अल्फाज में इसी तरह समझे कि हर साउंड या हर स्पीच या हर जो है ख़ासकर ह्यूमन स्पीच की जो साउंड होती है उसके कुछ जिस्मानी खासियतें भी होती है, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसमें आर्बिट्रीनेस भी आता है, जिसमें दूसरे प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं। तो ये बेसिकली उस साउंड स्पीच के जितने भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फोनेटिक्स का ताल्लुक उसी के साथ होता है कि कैसे यानी उसके अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, यानी कैसे इंक्लूडिंग देयर आर्टिकुलेशन, यानी कैसे ये आर्टिकल या कैसे ये साउंड वेव्स जो है, यानी हाउ दे आर है साउंड वेव्स, कि उसके साउंड वेव्स जो है वो कैसे हैं या किस तरह जो है यानी वो वाइब्रेट करते हैं। एंड ऑडिटरी परसेप्शन, या किस तरह यानी हाउ दे आर हर्ड, या जिस तरह कोई ह्यूमन आवाज़ निकालता है तो कैसे ये कानों में आती है। ये चाहे वो ऑडिटरी परसेप्शन हो, परसेप्शन कहते हैं वसूली को या नज़रिए को, या परसेप्शन जो है यानी एक आइडिया या थॉट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑडिटरी जो एयर के ज़रिए हो, यानी एयर से मुराद कानों के ज़रिए जो परसेप्शन वसूल हो रहा हो साउंड की, उसकी जो है यानी एनालिसिस, या आर्टिकुलेशन की एनालिसिस, यानी कैसे वो साउंड के वेव्स है, कितनी वाइब्रेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ और कितनी। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जब भी हम मुताला करते हैं तो ये इसका ताल्लुक और ये साउंड में फोनेटिक्स के साथ होता है। यानी सिंपल अल्फाज में इस तरह समझे कि साउंड के या ह्यूमन साउंड के या इंसान की गुफ्तगू की आवाज़ के जितनी भी जिस्मानी खासियतें होती है उनका ताल्लुक जो है फोनेटिक्स के साथ होते हैं। यानी फोनेटिक्स बेसिकली वही फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप होता है ऑफ द स्पीच साउंड, यानी जितने भी स्पीच साउंड जिसमें आर्टिकुलेशन भी है और जिसमें ऑडिटरी परसेप्शन भी है, ये यानी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज जितने भी साउंड के हैं ह्यूमन स्पीच की या ह्यूमन स्पीच साउंड के, उनका ताल्लुक फोनेटिक्स के साथ होता है। इसकी एग्जांपल इसी तरह भी दे सकते हैं, यानी दी पी जो यहाँ पे फोनीम दिया गया है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जो फोनीम्स दिया गया है पी की, यानी ये पी साउंड है इन द वर्ड पेट, यानी पेट के अंदर जो उसकी पी साउंड है, यहाँ पे यानी पी जो है वो कहते हैं यानी वॉइसलेस भी है, यानी बे आवाज़ भी है, और कैसे भी आवाज़ है, एंड बिलाबियल, और ये बिलाबियल वर्ड है, यानी मीनिंग
It's produced without vibrating the vocal cord and by bringing both lips together. यानी ये इस किस्म का बिलेबियल, यानी जिसका मतलब ये है कि जो आपके ओकल कार्ड्स होते हैं, यानी आवाज़ प्रोड्यूसिंग के जो कार्ड्स होते हैं यानी आपके हल्क में, तो ये बेसिकली उस को क्या कर लेता है, उन ओकल कार्ड को वाइब्रेट या इर्तियाश के बगैर ये वर्ड यानी पेट का जो वर्ड है पैदा हो जाते हैं। और साथ साथ जब भी ये पैदा होता है तो दोनों लिप्स को यकजा करके ये जो है प्रोड्यूस होता है या ब्रिंग हो जाता है। तो बेसिकली ये पेट का जो वर्ड है इसमें बी जो है वॉइसलेस है, यानी इसकी इतनी स्ट्रेस या उस पर जो है इतना जोर नहीं है। और बिलेबियल वर्ड है, यानी कैसे कि उसकी मीनिंग जो प्रोड्यूस होती है ये, या उसका जो यानी पेट का जो वर्ड है ये उसकी मीनिंग जो प्रोड्यूस यानी उसका मतलब क्या होता है, यानी ये वोकल कार्ड के वाइब्रेशन के बगैर ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस किस्म का वर्ड जो है यानी ये, जैसे हमने ये स्टडी आप लोग को बताई कि ये साउंड और साउंड में फिर उसकी आवाज़ वॉइसलेस है और फिर किस किस्म की ये वोकल कार्ड को वाइब्रेट करता है या नहीं करता यहाँ पे, और कैसे ये प्रोड्यूस होता है। ये जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बताए ये सारे के सारे उसका ताल्लुक फोनेटिक्स के साथ है कि कैसे वो साउंड है, कैसे वो पुकारा जाता है और कैसे जो है वोकल कार्ड के ज़रिए यानी उसकी वाइब्रेशन होती है नहीं होती, और कैसे जो है उसको मुंह से आवाज़ निकाला जाता है। तो ये बेसिकली फोनेटिक्स के ज़िम्मे में आता है। इसकी सेकंड जो है यानी फोनोलॉजी है। फोनोलॉजी का ताल्लुक यानी फोनोलॉजी क्या होती है, इज़ द स्टडी ऑफ या जो फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड बेसिकली, यानी जिसका यानी या ह्यूमन स्पीच साउंड के साथ उसका ताल्लुक होता है, या द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। या उसको दूसरे अंदाज में भी कह सकते हैं, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में उस साउंड के अफवाल क्या है या लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, यानी कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड रूल्स फॉर कंबाइनिंग देम इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, या जिसको फोनीम भी कहते हैं, यानी चाहे वो आवाज़ का तकसीम दर तकसीम के नमूने हो या चाहे उसके बराबर या यकजा करने वाले रूल्स हो, ये सारे के सारे जो है फोनोलॉजी के ज़िम्मे में आते हैं। या आप लोग सिंपली इस तरह भी कह सकते हैं कि फोनोलॉजी जो है बेसिकली साउंड स्पीच के साथ या साउंड फंक्शन के साथ रिलेट होती है। और इसकी एग्जांपल इन इंग्लिश द साउंड पी एंड बी आर डिस्टिंक्ट फोनीम बिकॉज दे कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी कैसे वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैट एंड बेट हैव डिफरेंट मीनिंग ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ पी विद बी, यानी यहाँ पे पैट और बैट की जो यानी स्पेलिंग है, यानी पैट यानी जो किसी चीज़ को तबकी देना और यानी पी के साथ उसकी मीनिंग चेंज होती है, और बैट जो है यानी बी जो चिमगादड़ को कहा जाता है उसकी मीनिंग किसी वजह से चेंज हो जाती है क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन या मुतरादिफ है, एक में पी इस्तेमाल हुआ है और दूसरे में बी इस्तेमाल हुआ है। तो इस किस्म की जो साउंड प्रोडक्शन होती है या साउंड के साथ रिलेटेड चीज़ होती है ये फोनोलॉजी के ज़िम्मे में आती है। आप जो है उसकी कंक्लूजन की जानिब जाते हैं कि फोनेटिक्स एनालाइजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पीच साउंड, यानी किसी भी साउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं यानी आर्टिकुलेशन होती है या ऑडिटरी होती है, उस परसेप्शन जो होती है वो फोनेटिक्स का ताल्लुक उस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है। वाइल फोनोलॉजी जो होता है स्टडीज़ द एब्स्ट्रैक्ट यानी अखज़ की गई चीज़ों का मुताला करते हैं। लैंग्वेज स्पेसिफिक रूल यानी गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन यानी यूज़ ऑफ दो साउंड इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में ख़ास तौर पर जितने भी साउंड इस्तेमाल होते हैं उन सब के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि ये जो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी है यानी दे बोथ आर रिलेटेड टू साउंड। और नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग के पास, आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।